Yes, dear students, today we will start from question number 4, exercise 8.2. Question number 4, ABCD is a trapezium. एक हमें ट्रेपेजियम दिया ABCD जिसके अंदर AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है, और BD डायगोनल है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है और EF AB के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स क्या हो गई पैरेलल, AB, EF और TC। आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट है। क्लियर? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले ली ABD। ABD के अंदर EG जो है वो AB के पैरेलल है और EAD का मिड पॉइंट। क्लियर? तो GBD का मिड पॉइंट हो गया, ये लिखा हमने G द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट हो, एक लाइन पैरेलल हो, तो ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद ट्रायंगल BCD ले लिया हमने। अब BCD के अंदर जो GF है वो CD के पैरेलल है। DC या CD एक ही बात है, तो G इसका मिड पॉइंट है, तो therefore F is the midpoint of BC। ठीक है, अगेन वी आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो दो बार आपने क्या यूज किया, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमें ABCD क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम ABCD से पैरेललोग्राम E और F मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, E एंड F मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो AF और C हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो AF और CE है, ट्राइसेक्ट करते हैं BD को, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये और ये तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। यही लिखा हमने DP, PQ एंड BQ। नाउ प्रूफ के अंदर देखो, E और F दोनों मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट और F CD का मिड पॉइंट। ठीक है, और AB जो है वो DC के, देखो यहाँ पे क्या प्रूव किया हमने, क्या प्रूव करके दिखाना है हमने, इस तरह से AB जो है वो DC के पैरेलल है और AB DC के इक्वल है। तो इसका हाफ करोगे, AB का हाफ AE, ठीक है, और DC का हाफ CF। ठीक है, तो इस तरह से ये AE CF के इक्वल भी हो गया और AE CF के पैरेलल भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि AE CF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये CE जो है वो F के पैरेलल हो गया, अदर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल APB के अंदर जो AP है वो EQ के पैरेलल है और E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो Q क्या हो गया, PB का मिड पॉइंट, यानी ये साइड इसके इक्वल आ गई। इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक हो गया। अब ट्रायंगल हमने ले ली CQD के अंदर F मिड पॉइंट है CD का, और जो हमारी ये वाली साइड है PF CQ के पैरेलल है। ठीक, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। ठीक, इस तरह से आप देखो PD इक्वल टू PQ आ गया। इट मीन्स तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। इसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट कर दिया हमने। क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन देखो, हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और PQRS चारों मिड पॉइंट्स हैं। PAB का, QBC का, RCD का और SAD का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड्स को, अपोजिट पॉइंट्स को, PR और QS को, तो वो दोनों बाइसेक्ट करने चाहिए। इस तरह हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया AC को। ठीक है, अब प्रूव करके दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट हैं, पीछे हमने देखा फिगर में, और पी क्यू बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह पी क्यू ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी का हाफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इस तरह से सिमिलरली एस आर वो भी ए सी का मिड पॉइंट, एस आर ए सी का हाफ, दोनों पैरेलल भी हो गए, दोनों इक्वल भी हो गए। इसका मतलब ये कि पी क्यू जो है एस आर के, पी क्यू एस आर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। अब वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो जो कि सी पे राइट ट्रायंगल है, और एम ए बी का मिड पॉइंट है, और हमने ए एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल हमें गिवन है। तीन चीज़ें प्रूव करनी है, डी ए सी का मिड पॉइंट, एम डी पैरेलल बी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, नॉट पैरेलल, एम डी पैरेलल तो बी सी के है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए सी के, और इस तरह प्रूव करना है सी एम ए एम, और सी एम और ई एम जो है ए एम वो ए बी का हाफ है। ठीक। प्रूफ के अंदर सबसे पहले एम डी पैरेलल बी सी, और एम मिड पॉइंट है, तो डी क्या हो गया ए सी का मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। एम डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, पहले कन्वर्स समझ के पहले भी यूज़ किया, अगर एक लाइन पैरेलल हो, एक मिड पॉइंट हो, तो दूसरा क्या होता है मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब एम डी बी सी के पैरेलल है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, बोथ आर 90 डिग्री, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट, अब प्रूव करना है सी एम और एम ए इक्वल होने चाहिए। ठीक है। कैसे प्रूव होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ए डी एम और सी सी डी एम, 1 to के इक्वल, ए डी इक्वल टू डी सी प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और एम डी कॉमन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ए एम इक्वल टू एम सी आ गया। अब ए एम या एम ए की बात है, ए एम ए जो है एम ए बी का हाफ है, एम ए यहाँ पर आएगा ए सी, दिस इज ए नॉट ए सी, दिस इज ए बी। ठीक है। अब एम ए बी का हाफ है, तो एम ए और एम सी दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हो, तो दोनों क्या हो गए ए बी का हाफ, यही प्रूव करना है। सी एम एम ए हाफ ए बी, सी एम ए हाफ ए बी, या एम ए एम सी हाफ ए बी। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एम में तो पहले से ए बी का हाफ है, और सी एम भी ए बी का हाफ आ गया। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा अब फिनिश होता है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है 8.2। ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।